चांद पर जमीन खरीदना एक ऐसा विचार है जो बहुत से लोगों को आकर्षित करता है, लेकिन इसकी कानूनी वैधता और असलियत को समझना जरूरी है। क्या चांद पर जमीन खरीदना कानूनी है? नहीं, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार चांद पर जमीन खरीदना कानूनी रूप से मान्य नहीं है। 1. बाह्य अंतरिक्ष संधि आउटर स्पेस ट्रीटी 1967। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिस पर भारत सहित कई देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। यह संधि स्पष्ट रूप से बताती है कि अंतरिक्ष, जिसमें चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंड शामिल हैं, किसी भी राष्ट्र द्वारा संप्रभुता के दावे, उपयोग या कब्जे के माध्यम से नहीं लिया जा सकता है। इसका मतलब है कि कोई भी देश, संस्था या व्यक्ति चंद्रमा का स्वामित्व या उस पर दावा नहीं कर सकता है। 2. चंद्रमा समझौता मून एग्रीमेंट 1979। यह संधि और भी आगे बढ़ती है और निजी स्वामित्व पर प्रतिबंध लगाती है। इसमें कहा गया है कि चंद्रमा और उसके प्राकृतिक संसाधन पूरी मानवता की साझा विरासत हैं और किसी भी राज्य, अंतर्राष्ट्रीय संगठन या व्यक्ति की संपत्ति नहीं बन सकते। हालांकि कुछ प्रमुख अंतरिक्ष यात्रा करने वाले देशों ने इस समझौते की पुष्टि नहीं की है, जिससे इसकी व्यापक कानूनी शक्ति सीमित हो जाती है। तो फिर लोग चांद पर जमीन कैसे खरीद रहे हैं? कुछ कंपनियां और व्यक्ति चंद्रमा पर जमीन बेचने का दावा करते हैं। ये कंपनियां अक्सर इन संधियों में कमियों का फायदा उठाने का दावा करती हैं, क्योंकि ये संधियां देशों पर लागू होती हैं, व्यक्तियों या निजी संस्थाओं पर नहीं। जब आप इन कंपनियों से जमीन खरीदते हैं तो आपको आमतौर पर एक प्रमाण पत्र, डीड या स्वामित्व का दस्तावेज मिलता है। ये दस्तावेज मुख्य रूप से स्मारक या नवीनता के रूप में होते हैं और इनका कोई कानूनी आधार नहीं होता है। इसका मतलब है कि आप वास्तव में उस जमीन के मालिक नहीं बनते हैं और भविष्य में उस पर कोई कानूनी अधिकार नहीं जता सकते हैं। चांद पर जमीन खरीदने का दावा करने वाले कुछ मशहूर लोग इस प्रकार हैं। शाहरुख खान। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान को उनकी एक ऑस्ट्रेलियाई प्रशंसक हर साल उनके जन्मदिन पर चांद पर जमीन खरीद कर देती हैं। उनकी जमीन सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी में बताई जाती है। सुशांत सिंह राजपूत। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को खगोल विज्ञान में गहरी रुचि थी। उन्होंने 2018 में चांद पर मारे मस्कोवियंस नामक जगह पर एक प्लॉट खरीदा था। टॉम क्रूज। हॉलीवुड के मशहूर अभिनेता टॉम क्रूज ने डेनिस होप की लूनर एम्बेसी से चांद पर जमीन खरीदी है। निकोल किडमैन। हॉलीवुड की अभिनेत्री निकोल किडमैन के पास भी चांद पर जमीन होने की खबर है। जॉन ट्रावोल्टा। अभिनेता जॉन ट्रावोल्टा भी चांद पर जमीन के मालिक बताए जाते हैं। जॉर्ज डब्ल्यू बुश। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के पास भी चांद पर जमीन होने का दावा किया जाता है। यह उनके लिए प्रतीकात्मक अधिक है। बारबरा वॉल्टर्स। प्रसिद्ध पत्रकार और टेलीविजन होस्ट बारबरा वॉल्टर्स ने भी कथित तौर पर चांद पर जमीन खरीदी थी। प्रियंका चाहर चौधरी और अंकित गुप्ता। टीवी कलाकार प्रियंका चाहर चौधरी और अंकित गुप्ता को भी उनके प्रशंसकों ने चांद पर जमीन उपहार में दी है। चांद पर जमीन खरीदने का खर्च कितना है? चंद्रमा पर 1 एकड़ जमीन की कीमत अलग अलग कंपनियों के हिसाब से भिन्न हो सकती है, लेकिन आमतौर पर ये 3000 रुपए, लगभग $35.95 अमेरिकी सेंट प्रति एकड़ से शुरू होती है। बड़ी मात्रा में खरीदने पर छूट भी मिल सकती है। खरीदने की प्रक्रिया केवल नवीनता के लिए। यदि आप केवल एक स्मारक या उपहार के रूप में चंद्रमा पर जमीन खरीदना चाहते हैं, तो आप उन ऑनलाइन कंपनियों की वेबसाइटों पर जा सकते हैं जो ये सेवाएं प्रदान करती हैं। आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम और पता दर्ज करना होगा और वे आपको एक प्रमाण पत्र भेज देंगे। निष्कर्ष। संक्षेप में, जबकि चांद पर जमीन खरीदने का विचार रोमांचक लग सकता है, यह महत्वपूर्ण है कि आप समझें कि यह एक कानूनी स्वामित्व नहीं, बल्कि एक नवीनता की खरीद है। अंतर्राष्ट्रीय संधियां किसी भी राष्ट्र या व्यक्ति को चंद्रमा पर कानूनी दावा करने से रोकती हैं।